एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहाँ हरे भरे और रंग बिरंगे फूलों से भरी धरती थी। वहाँ एक जादुई परी रहती थी। उसका नाम था लावण्या। लावण्या का हर दिन हंसते खिलते बच्चों और चिड़ियों की चहचहाट में ही बीतता था। उसकी चमकदार सफ़ेद पंख और चमकदार आंखें किसी भी निराश व्यक्ति को खुश कर देती थी। लावण्या के पास एक जादुई छड़ी थी जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी, लेकिन उसने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसकी जादू की शक्ति का उपयोग केवल गांव के लोगों की भलाई के लिए ही होता था। जैसे कोई बच्चा बीमार होता, लावण्या अपनी छड़ी से उसकी बीमारी को दूर कर देती थी। जब कोई गरीब किसान सूखा और फसल की कमी से परेशान होता तो लावण्या छड़ी से उसकी फसल हरी भरी हो जाती थी। गांव के लोग लावण्य की बहुत इज्जत करते थे। वे उसे हर साल एक विशेष पर्व पर धन्यवाद देने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाते थे। लेकिन लावण्य ने कभी इस उत्सव को अपने लिए नहीं मनाया। वह केवल इस बात में ही खुश थी कि वह लोगों की मदद कर पा रही है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास एक विशाल जंगल था जिसमें एक दुष्ट राक्षस ने अपना निवास बना लिया था। यह राक्षस न केवल जंगल के वन्य जीवों को परेशान करता बल्कि वहां गांव की फसलों और खेतों को भी नुकसान पहुंचाता। गांव वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन वे इस राक्षस को हरा नहीं सके। जब यह बात लावण्या को पता चली तो उसने तय किया कि वह इस समस्या को हल करेंगे। उसने अपनी जादुई छड़ी को चमकाया और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि राक्षस एक विशाल गुफा में आराम से बैठा हुआ है। लावण्या ने अपनी छड़ी से राक्षस की ओर एक चमकदार लहर भेजी जिससे राक्षस अचानक नींद से जाग गया। राक्षस ने लावण्या को देखकर गुस्से से अपनी आंखें तरेरी और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राक्षस ने डरा देने वाली आवाज़ में पूछा। लावण्या ने शांतिपूर्वक स्वर में कहा, मैं तुम्हारी वजह से गांव के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहने आई हूँ। राक्षस हंसा और फिर बोला, तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो, ये सोचने की गलती मत करना। लावण्या ने अपनी छड़ी को ऊंचा किया और एक तेज रोशनी भेजी जो राक्षस को चकित कर दिया। राक्षस ने अपनी शक्तियों को बटोरते हुए लावण्या पर हमला किया, लेकिन उसकी हर एक चाल को लावण्या ने अपनी जादुई शक्ति से रोका। कई बार संघर्ष के बाद लावण्या ने अपनी छड़ी से एक शक्तिशाली जादू की लहर भेजी जिससे राक्षस की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई और वह गुफा में कैद हो गया। गांव में लौटकर लावण्या ने सबको राक्षस के पराजित होने की खुशखबरी दी। गांव वालों ने खुशी से उसकी तारीफ की और एक बार फिर से उसके लिए उत्सव का आयोजन किया। लावण्या ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया और एक वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगी। समय बीतता गया और गांव खुशहाल रहने लगा। लावण्या की जादू की शक्ति ने गांव के कई मुश्किलों को उबार लिया। वह अपनी छड़ी का उपयोग हमेशा गांव की भलाई के लिए करती रही और गांव वालों ने कभी उसे नहीं भुलाया। लावण्या की कहानी गांव के उस लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रही और उन्होंने इसे अपनी सबसे प्रिय दोस्त मान लिया। इस प्रकार लावण्या की दयालुता और जादुई शक्ति ने न केवल गांव की सुख शांति दी बल्कि यह सिखाया कि सच्चे दिल से की गई मदद और दया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।